जय हिंद दोस्तों, प्रणाम। टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रनिंग करते वक्त सांस का फूलना आखिर क्यों होता है और इससे आपको राहत कैसे पाना है, जैसे कि आप लॉन्ग रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दोस्तों इसी का टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो जो चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला बात तो क्या है कि जब भी आप रनिंग करते हैं, रनिंग आप इस तरह से हाथ करके मत करिए या इस तरह से नहीं करिए। रनिंग को आपको इस तरह से करना है। देखिए इस पोजीशन में आपको रनिंग भागते हुए करना है, इस पोजीशन पे देखिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा और बैलेंस हमेशा बना हुआ रहेगा। जब भी आप रनिंग करिए तो एकदम इस तरह से अकड़ के नहीं करना है, थोड़ा सा आपको हल्का डाउन हो जाना है ताकि भार आपका इस तरफ रहे और इस पोजीशन पे रनिंग करना है। हल्का सा आपको झुका देना है और इस तरह से रनिंग करना है, देख लीजिए। और हाथ आपका हमेशा इस पोजीशन में भागेगा, ऐसे नहीं जाएगा और ऐसे नहीं जाएगा, इससे आपको दिक्कत होगा। तो लॉन्ग रनिंग के लिए आप इस तरह से रनिंग करिए और हाँ, सामने आप फोकस करके रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हैं आप, तो कम से कम 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस में देख के दौड़िएगा और सीधा आपको देखना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। ये हो गया आपका रनिंग का फोकस कैसे करना है और रनिंग का लेके आपको किस तरह से रनिंग करना है। देख लीजिए, इस पोजिशन पे भागना है आपको, हाथ आपका इस पोजिशन में खुलेगा, इस पोजिशन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हम बता दिए हैं। तो दोस्तों अब आइए मेन टॉपिक पे। होता क्या है, जब भी आप रनिंग करते हैं तो शरीर आपका एनर्जी पूरा लॉस करता है, एनर्जी पूरा निकलता है, पसीना निकलता है, आपका समझ लीजिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। सीने जो हम लोग का धड़कन है, जो हम लोग का समझ लीजिए दिल है, वो धड़कता रहता है। 5 किलोमीटर आप रनिंग कर लिए, मान लीजिए SSC-GD का रनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, वो भी 24 मिनट में। तो अब तो जान लगा दीजिएगा। जान लगाने का चक्कर में क्या होता है, आपका शरीर को, आपको हार्ट को हवा का जरूरत ज्यादा पड़ता है, लेकिन हम लोग उस तरह से सांस ले नहीं पाते हैं और उतना हवा सप्लाई नहीं होता है। बहुत कोई का मानना है कि मुंह से सांस लिया जाए रनिंग करते वक्त या नाक से सांस लिया जाए। देखिए आप जैसे कंफर्टेबल है वैसा ही लीजिए। देखिए अगर आप पेट से सांस लेते हैं इस तरह से, तो उससे क्या होगा, हवा जो है पूरा आपका बॉडी में जाएगा, आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट को पंप बढ़िया मिलेगा। इससे क्या होगा, आप रनिंग बढ़िया से कर पाइएगा, आप थकिएगा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस आप दौड़ पाइएगा, वो भी बिना सांस का तकलीफ से करते हुए। नाक से जो आप सांस लेते हैं, नाक से उतना आप सांस उस टाइम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शरीर आपका पूरा हीट हो जाता है। रनिंग करते वक्त शरीर पूरा हीट हो जाता है और आपको उतना सप्लाई ऑक्सीजन का, हवा का नहीं मिल पाता है, तो हार्ट उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होता है, आप थक जाते हैं और आप हांफने लगते हैं। कोशिश करिए मुंह से और नाक से जैसे आपका सुविधा बनता है उस हिसाब से आप ऑक्सीजन को लीजिए और छोड़िए। इससे क्या होगा, आपको पंप भी मिलता रहेगा हार्ट पे और आप रनिंग भी अच्छे से कर पाइएगा। हवा का सप्लाई बढ़िया से नहीं मिलेगा दोस्तों, तो आपका रनिंग इंप्रूवमेंट अच्छा से नहीं होगा और आप थकिएगा और अचानक से इस तरह से आप बैठ जाइएगा, आपका एकदम पेट में दर्द होने लगेगा, तकलीफ भी होगा आपको रनिंग करने में। तो ऐसे आपको तकलीफ आने वाला है, जिसका इसका सांस का तकलीफ हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी गलत चीज, जैसे कि रनिंग करते वक्त कुछ एक टैबलेट मिलता है जिसको लेने से क्या होता है, थकता नहीं है और मुंह में पानी बना हुआ रहता है, इससे मत लीजिएगा, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको हम अभी बता दे रहे हैं, ऐसा रिकमेंड कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, एकदम मत लीजिएगा। बहुत ही खतरनाक चीज आपका हेल्थ का लेके, हार्ट अटैक आ सकता है, मर भी सकता है, बहुत केस में से देखा भी गया। तो इसको एकदम मत लीजिएगा। अपना जेन्युइन तैयारी करिए, रनिंग का अच्छा से प्रैक्टिस करिए। और जैसा कि इस वीडियो में आपको बता रहे सांस से रिलेटेड कि सांस फूलने लगता है, तो कोशिश करिए कि सांस का कुछ कुछ एक्सरसाइज है, कुछ व्यायाम है, कुछ योगा है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, इसको आप करिए। इससे क्या होगा, आपका सांस का जो भी तकलीफ है वो कम हो जाएगा। तो आइए आपको बता दे रहे हैं हम कि प्राणायाम का लेके और सांस का लेके करना क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आपका सांस फूलने लगता है, तो आप माइंड को कम से कम कंट्रोल करके चलिए उस टाइम में। मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं आप, रनिंग आपसे नहीं हो रहा, सांस फूल रहा है, तो वहां पे क्या करिए, आपका माइंड को एकदम शांत कर लीजिए, एकदम स्थिर कर लीजिए और फोकस करिए अपना रनिंग पे। आपको धीरे धीरे वहां पे रनिंग करना है और एकदम काम रिलैक्स माइंड होकर उस जगह पे आपको दौड़ना है। सांस आपका फूलेगा, अगर उस सांस फूलता हुआ अगर आप कंट्रोल कर लिए, तो आपको हम लिख के दे रहे हैं, आप 5 का जगह 10 किलोमीटर दौड़ जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जो सांस फूलने वाला समस्या है, दम फूलता है, सांस फूलता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो कोशिश करिएगा उस टाइम में आपको माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बस स्थिर कर लेना माइंड को। ये वाला ट्रिक आपको जो बताएं, ये कम से कम देखिए, आप इसको करिए, आपका देखिएगा, आप हमको कमेंट्स करके बोलिएगा कि नहीं बहुत अच्छा ट्रिक बताएं। खुद हम लोग रनिंग करते हैं, मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना है, तो होता है क्या, दम सांस हम लोग को फूलने लगता है नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम क्या करना है, एकदम माइंड को रिलैक्स कर देना। रनिंग करते हैं
रनिंग करते रहना है और माइंड को आपको रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स करते वक्त एकदम स्मूथली आपको दौड़ जाना है, वहां पे आपको हार नहीं मानना है, धीरे धीरे करके दौड़िएगा। देखिएगा जो आपका थकान है, जो आपका सांस फूलने वाला समस्या कुछ समय के लिए आता है, उसको अगर आप खत्म कर दिए तो आप आराम से दौड़ जाइएगा जितना आपका इच्छा करे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहते हैं, अगर आप डेली रनिंग कर रहे हैं, पिछला वीडियो में भी बताए थे, और कितना वीडियो हम एसएससी जीडी के लेके बनाए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए अभी तक का 5-6 वीडियो हम बना चुके हैं एसएससी जीडी का, ये पूरा आपका स्क्रीन पे चल रहा है, इसको भी आप देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प होगा। जो भी एसएससी जीडी का न्यू तैयारी कर रहे हैं और जो पिछला साल जिसका नहीं हुआ है उसका लेके भी बहुत हेल्प होने वाला है। दोस्तों बता रहे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस, जी हाँ, डेली रनिंग मत करिए, अगर आपको करना ही है तो एक एक दिन गैप करके करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मसल जो है ना आपका, उसका पेन, आप जो सोच रहे हैं डेली रनिंग कर रहे हैं इससे हम लोग का बहुत अच्छा होगा प्रैक्टिस में, वो तो बात सही है, लेकिन आप एक दिन गैप करके अपना शरीर को रेस्ट दीजिए। शरीर का जो भी समस्या होता है ना, कुछ भी आप कर रहे, डेली रनिंग कर रहे हैं, रनिंग तो आप कर रहे, लेकिन रनिंग के बाद शरीर को कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन चाहिए होता है, तो रनिंग करने का 30 मिनट बाद कम से कम कुछ भी खाइए, ताकि आप उतना तो खर्चा का, शरीर को उतना खटा दे, शरीर मांग भी तो रहा उतना चीज, तो कुछ आपको खाना पड़ेगा। रनिंग का कम से कम 30 मिनट बाद खाइए, नहीं तो शरीर में तकलीफ होगा दोस्तों। इसका लेकर आप केला रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, उसको कम से कम 30 मिनट में तक, रनिंग का 30 मिनट तक आपको कुछ खा लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस आप जब भी रनिंग कर रहे हैं, अगर आपका मान लीजिए उस दिन रनिंग करने का मन नहीं है, 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं डेली, तो अगर मान लीजिए रनिंग करने का मन नहीं है तो एकदम मत करिए, और करने का मन है तो कम करिए, 5 का जगह 4 करिए, 4 का जगह 3 करिए, इस हिसाब से करिए, लेकिन शरीर को थकाइए मत। शरीर थकेगा तो आपको 2-3 दिन बाद नहीं, 10-15 दिन बाद आपको पता चलेगा। इंस्टेंट आपको पता नहीं चलता शरीर में क्या क्या थकान हुआ, वो कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बार बार हम अपना वीडियो में बताते जा रहे हैं कि डेली रनिंग मत करिए, कुछ इंजरी हो गया तो तकलीफ में जाइएगा। एक दिन रेस्ट करिए, उसका 2 दिन बाद करिए, या एक दिन का बाद करिए, इस तरह से करिए। दोस्तों बहुत कोई क्या होता है, रनिंग करता है, पानी प्यास लगता है, पानी पीते हैं तो उसको डर लगता है कि टॉयलेट, मतलब कि पेशाब भी आना बहुत जरूरी होता है। पानी पीजिएगा, पेशाब लगेगा, लेकिन हाँ, पेशाब को रोकिए मत। जितना भी रनर है, खासकर मेल फीमेल दोनों को बोल रहे हैं, पेशाब अगर लगता है तो उसको कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर जमा होता है पेट में तो ब्लैडर आपका, किडनी आपका खराब हो सकता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। बहुत को सेंटर में क्या करता है, पानी डर से नहीं पीता है कि पानी पीने से आपको जाना पड़ेगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है। लग रहा है तो जाइए, जाके हल्का होके आइए। दोस्तों पानी आप पीते रहिए, डिहाइड्रेट अपने आप को रखते रहिए, कोशिश करिएगा। जितना भी रनर है, ये तो हम आपको बता रहे हैं एकदम 100% की बात, जितना भी रनर देखिएगा नॉर्मल पानी लेके आता है, तो नॉर्मल पानी मत लाइए। देखिएगा आप रनिंग करते तो क्या निकलता है, हम लोग का पसीना निकलता है, पसीना को चाटिएगा तो क्या लगेगा, नमक ऐसा लगता है, तो आपका नमक भी शरीर से निकल रहा है। तो कोशिश करिए कि पानी में थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक आपका बन जाएगा, वो बहुत बढ़िया ग्लूकोज टाइप का, उसको आप लेके चलिए। उसको आप लीजिएगा तो पानी का जगह आपका जो शरीर से निकला है पसीना, उसका भरपाई कर देगा। तो पानी में थोड़ा सा आपको नमक और चीनी मिला कर रखिएगा, उसी को पीजिएगा, तो ये आपको बहुत हेल्प होगा रनिंग के लिए। पसीना निकलता देखिए, थोड़ी देर बाद आपका शरीर खींचने लगता है, खिंचाव आने लगता है, तो पसीना का भरपाई करने के लिए आपको बता रहे हैं पानी, या तो नींबू पानी भी रख सकते हैं आप, उसको भी पी सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा आपका। दोस्तों सांस का फूलने का समस्या का लेके आपको बता दे रहे हैं, आप देखिए इस तरह से सुखासन में बैठ जाइए। फिलहाल हम जूता पहने हुए हैं, इसका लेके माफी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से सुखासन में बैठ के सांस का, जिसका भी तकलीफ हो रहा है, उसका सुखासन में लेके आप प्राणायाम कर सकते हैं। देख लीजिए आप 100 बार करिए धीरे धीरे सांस को खींचते हुए। ये आपको हम शॉर्ट में बता दिए हैं, लेकिन आप इसको 100 बार कर लीजिएगा। ये आपका सांस का तकलीफ में बहुत हेल्प होगा। उसके बाद आप अलोम विलोम भी कर लीजिएगा। आपको तो पता ही होगा स्थिति उसका, इस तरह से सुखासन में बैठ के देख लीजिए। एक नाक को बंद करना है, इसको भी हम 10 का काउंट में बता दे रहे हैं, आप लोग इसको कम से कम 10 मिनट तक कर लीजिएगा।
आपको कुछ ही काउंट में हम बता दिए हैं, लेकिन इसको आप इस तरह से जब भी आप सांस खींचिएगा, कोशिश करिए उसको कुछ सेकंड होल्ड करने का। अंदर होल्ड करिए, उसके बाद दूसरे नाक से इसको छोड़िए। यह भी आपका सांस का लेकर जो भी तकलीफ है बहुत ही मदद होने वाला है। तो दोस्तों, मोटा मोटी तौर पे बताने का मतलब यही है कि सांस का अच्छे से एक्सरसाइज करिए, जैसे कि प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और कोशिश करिए, जैसे आप देखिए होंगे कराटा जब भी सीखने आता तुम लोग को इस तरह से सांस लेने बोलता था कि सांस अंदर पेट से खींचिए। तो कोशिश करिएगा दौड़ने वक्त कि पेट से सांस खींचिए, चेस्ट से नहीं। चेस्ट से लीजिएगा तो थक जाइएगा। जब भी रनिंग करिए पेट से सांस लीजिएगा और धीरे धीरे नाक से ही छोड़ना है। नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है, लेकिन अंदर पेट से आपको सांस लेना है। ताकि बहुत कोई बोलता है मुंह से सांस लेने के लिए, देखिए तो फिर नाक काहे के लिए बनाया दोस्तों? नाक से ही सांस लेना है, नाक से लेना है, लेकिन पेट से होते हुए लेना है और धीरे धीरे इसको छोड़ना है। ठीक है, तो आज का सोल्यूशन आपको बता दिए। जो जो रनिंग करता है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही ये वीडियो है। चाहे 1600 मीटर मार रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर मार रहे हैं, 5 किलोमीटर मार रहे हैं या 800 मीटर मार रहे हैं, सबके लिए वीडियो है। जो जो रनर है, रनिंग कर रहे हैं, डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, इसका लेके ये वीडियो था। सांस का तकलीफ जिसको भी होता है, सांस जिसका भी फूलता रनिंग करने वक्त, उसका लेके ये सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा सोल्यूशन आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।